टीपीसी का एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने एग्जाम रिव्यू भी देखा होगा, तो वहां पर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग का ही एक चैप्टर है, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, उस चैप्टर का नाम है सैलोलिज्म। क्या नाम है? सैलोलिज्म उस चैप्टर का नाम है। हिंदी में इसको न्याय निगमन कहा जाता है। ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है ना, कहा जाता है। और आम तौर पर बोलचाल के भाषा में इसको क्या बोला जाता है? निगमन कहा जाता है। और बोलचाल के भाषा में इसको बोला जाता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन। तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है और बेहतरीन चैप्टर है। और जहां तक अभी एजुकेशन फील्ड में चल रहा है, बहुत सारे बच्चे इसके अलग अलग तरीके से बनाते हैं और एग्जाम में क्या करते हैं, यदि दोषपूर्ण तरीका होता है तो क्वेश्चन हो जाता है। हमको लगता रहता है कि क्वेश्चन तो सही, लेकिन क्वेश्चन वहां पर हो जाता है गलत। तो चलिए, आपका एक हम आज मन भ्रांति दूर करते हैं और निश्चित रूप से आज का जो ये लेसन होगा, ये लेक्चर होगा, आप लोग के लिए, आप लोग के जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक चीज होगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, सैलोलिज्म को। तो सैलोलिज्म हम बात कर रहे थे, सैलोलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो सैलोलिज्म में आप क्या होता है कि सबसे पहले आप टाइप देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, चाहे एक स्टेटमेंट या चाहे कभी कभी 2 स्टेटमेंट, कभी कभी 3 स्टेटमेंट भी। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या चाहे रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन वही आप यदि बैंकिंग या चाहे अदर कैट वगैरह के एग्जाम का तैयारी करते हो, वहां से 4 और 5 स्टेटमेंट का भी देखने को मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपरली बात करने वाले हैं एसएससी और रेलवे के बारे में। तो यहाँ 3 से 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़कर, परम सत्य मानकर, नीचे दिए गए कंक्लूजन को क्या रहता है, नीचे में जो कंक्लूजन दिया रहता है उस कंक्लूजन को आपको मतलब सही है, कंक्लूजन भी 3-4 दिए होते हैं, 3 या 4 ऐसे मतलब कंक्लूजन दिए जाते हैं। इसको पढ़कर आपको इसको बताना है कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन गलत है, इस टाइप से। तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट करते क्या है कि मतलब उसको बना तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे वेन डायग्राम वगैरह से भी बनाते हैं और फाइनली क्या होता है कि बहुत बार गलत हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम बार क्या होता है कि सही भी होते हैं। तो एक तरह से बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि आखिर इसका बेसिक क्या है। तो चलिए, हम बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीज यहाँ पर आपको दिखलाने वाले हैं और निश्चित रूप से एक बेहतरीन मेथड होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया रहता है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया रहेगा हम लोग को, इस स्टेटमेंट को हम लोग मान लेंगे, स्टेटमेंट को एक तरह से मान लेंगे कि स्टेटमेंट को हम इनकम मानेंगे। हम जो बोल रहे हैं मेरे बात पर बिल्कुल ध्यान देना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो स्टेटमेंट जो दिया रहेगा, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? तो उसको हम मानेंगे इनकम। क्या है स्टेटमेंट है तो ये क्या है? इनकम। और जो ये कंक्लूजन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? कंक्लूजन जो दिया रहेगा, कंक्लूजन जो दिया रहेगा उसको हम लोग मानेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या मानेंगे? एक्सपेंडिचर मानेंगे, उसको खर्च मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? खर्च मानेंगे। आपको उम्मीद करते हैं कि ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, इनकम जो भी दिया रहेगा, स्टेटमेंट कथन जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। और कंक्लूजन जो रहेगा उसको क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे खर्च या एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। इतना चीज समझने के बाद हम बात करने वाले हैं कि टाइप और स्टेटमेंट। ठीक है, कि स्टेटमेंट के कितने प्रकार के टाइप होते हैं। अब नीचे में कुछ 2, 3, 4 हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, जो मतलब इतने ही प्रकार के स्टेटमेंट एग्जाम में भी दिया जाता है। लेकिन अभी मॉडर्न पैटर्न जो पूछ रहा है उसमें कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं, कुछ वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा अलग से देखेंगे। फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। मतलब आपको एग्जाम में जो नीचे हम लिख रहे हैं बिल्कुल उतने ही प्रकार का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, उससे अलग आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है, पहला स्टेटमेंट इस टाइप के कुछ होते हैं। आप लोग तो निश्चित रूप से देखे होंगे, भले मनुष्य हैं। तो कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार का होगा कि यहाँ पे सभी एक्स वाई है। ठीक है, हम लिख रहे हैं फिर समझाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का रहता है कि कुछ एक्स वाई है। तीसरा रहता है कुछ एक्स वाई नहीं है। और चौथा रहता है कोई एक्स वाई नहीं है।
तो मतलब जब कभी भी आप एग्जाम में बैठे होंगे, निश्चित रूप से यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में बैठे होंगे, तो यही 4 प्रकार के जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो कंक्लूजन हो या चाहे स्टेटमेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो यही 4 प्रकार के। एक सभी वाला रहता है, देखिए आपको देखने से लग रहा होगा, ठीक है, कि निश्चित रूप से एक ही है, लेकिन ये अलग अलग। यहाँ पर देखिए सभी XY है, ठीक है, ये सभी XY, यहाँ पर देखिए कुछ वाला है, कुछ XY है, और यहाँ पर क्या है, कुछ XY नहीं है, और यहाँ पर क्या है, कोई XY नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो 2 तो पॉजिटिव है, ये और ये तो पॉजिटिव है, और ये दोनों क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप इसको पैटर्न चेक करेंगे, जब आप पैटर्न चेक कर लीजिए एक बार, तो ये सभी वाला है, ये कुछ वाला है, ये कुछ नहीं वाला है, और ये कोई नहीं वाला है। तो कोई नहीं वाला और कुछ नहीं वाला, ये दोनों नेगेटिव। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ वैल्यू को हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, और आप लोग ठीक मेरे साथ 1 मिनट अपना आंख बंद करके और कान खोल करके सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब कभी भी इस केस में होगा, तो अभी हम स्टेटमेंट या कंक्लूजन दोनों का बात कर रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे जो आपको याद रखना है। बस 4 ही तो स्टेटमेंट है। यदि आपने इस 4 को कर लिया तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, पेन लगाने का या अलग अलग जो है आकृति अंडा बनाने का कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 50 बार माथा को ऊपर नीचा कीजिए, उसमें सेकेंड खत्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए इधर उधर कीजिए, उसमें सेकेंड खत्म, आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। यदि आप ये मेथड सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप देखते ही देखते क्वेश्चन को बड़े ही आराम से आंख बंद करते ही आप पलक झपकते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ वैल्यू लिखते हैं, गप नहीं। यहाँ पर देखिए सभी XY है, ठीक है ना। तो सभी के केस में हम यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी के केस में X का जो है स्थान कितना पर रहेगा, 100 पर रहेगा, और ये Y का स्थान कितना पर रहेगा, 50 का रहेगा। तो ऑल के केस में ऑल X इज Y, ठीक है ना। ऑल के केस में क्या रहेगा, 100 और 50। यहाँ साइड में भी हम लिख देते हैं 100 और 50। ठीक है, सभी के केस में कितना रहेगा, देखिए सीखने वाले तो सीख ही लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कैसा होगा, कहीं नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आप मन मार के सीखिए, बहुत फायदे की चीज है। सभी X के सभी XY, तो सभी के केस में पहला टर्म, इसको X को बोलेंगे पहला टर्म, Y को बोलेंगे दूसरा टर्म। इस X के स्थान पर कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, जूता, चप्पल, लाठी कुछ भी आ सकता है, और Y के स्थान पर भी कुछ भी आ सकता है, लड़का, लड़की, हथौड़ा, हथौड़ी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 टर्म अलग अलग टर्म है। तो यहाँ पर जो पहला टर्म सभी के केस में 100 के स्थान पर होगा, दूसरा टर्म जो है 50 के स्थान पर रहेगा। ठीक उसी प्रकार कुछ XY है, तो कुछ के केस में पहला टर्म 50 के स्थान पर, दूसरा टर्म कितना के स्थान पर, 50 के स्थान पर। कुछ नहीं के केस में पहला टर्म 50 के स्थान पर, दूसरा टर्म कितना के स्थान पर, 100 के स्थान पर। ठीक है, कोई नहीं के केस में जो है पहला टर्म 50 के स्थान पर, कोई नहीं के केस में पहला टर्म जो है 100 के स्थान पर, दूसरा टर्म कितना के स्थान पर, दूसरा टर्म भी 100 के स्थान पर रहेगा। तो देखिए अभी तो हम लिख सकते हैं, यहाँ साइड में भी लिख देना कि पहला टर्म ये कुछ के केस में 50 के स्थान पर, ये भी 50 के स्थान पर, ये कुछ नहीं के केस में 50 के स्थान पर, ये 100 के स्थान पर, और कोई नहीं के केस में ये 100 के स्थान पर और ये 100 के स्थान पर। देखिए अभी यदि आपको याद नहीं होगा तो हम इस बात की गारंटी भी दे देते, पूरी जिंदगी में भी आपको नहीं याद होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। आपको लग रहा होगा कि नहीं इसको तो हम बाद में याद कर लेंगे, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ 1 मिनट और टाइम दीजिए। सभी के केस में सभी XY, आंख बंद करके सोचिए, 100 और 50, 100 और 50, 100 और 50, कम से कम 30 बार 21 बार बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। सभी के केस में 100 और 50, कुछ के केस में 50-50, कुछ XY है, X कितना तो 50, Y कितना है तो 50, कुछ नहीं के केस में Y कितना 50, X कितना 50, Y कितना 50, दोनों 50-50, कुछ नहीं के केस में कितना 50 और 100, कुछ के केस में 50-50, कोई नहीं के केस में 100 और 50। ये चीज आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो निश्चित रूप से आपको एक बार क्या करना है, इसको आंख बंद करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर, हम हाथ हटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर क्या करना है, निश्चित रूप से इसको एक बार याद कर लेना है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ठीक है, कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में यही चीज रहेगा। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं एक चीज और। यदि एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे कथन, ये सभी वाला, कुछ नहीं वाला और कोई नहीं वाला, यदि स्टेटमेंट के रूप में दिया रहेगा, किस चीज के रूप में दिया रहेगा, स्टेटमेंट के रूप में दिया रहेगा। तो कुछ देर पहले हम क्या बोले थे, स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। ठीक है, क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को इनकम या आय का स्रोत मानते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि सभी XY है, क्या है, सभी XY है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X का इनकम या X कितना कमा रहा है तो 100 रुपया कमा रहा है, और Y कितना कमा रहा है तो 50 रुपया कमा रहा है। ठीक है, कुछ के केस में क्या है,
कुछ के केस में एक्स कितना कमा रहा है, 50 रुपया कमा रहा है, वाई कितना कमा रहा है, तो ये भी 50 रुपया कमा रहा है। और कुछ नहीं के केस में एक्स कितना कमा रहा है, 50 रुपया, वाई कितना कमा रहा है, 100 रुपया, ठीक है। और कोई नहीं के केस में दोनों का दोनों क्या कर रहा है, तो 100 कमा रहा है, एक्स भी 100 कमा रहा है और वाई भी 100 कमा रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट के रूप में। स्टेटमेंट के रूप में यदि ये सारे के सारे मतलब चार में से कोई भी, मतलब इन्हीं चारों में से कोई न कोई रहेगा, इसके बावजूद कुछ रह ही नहीं सकता है। एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो भी इसके बाद उसके पास कोई कथन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी चार को याद रखना है। जब कभी भी ये चारों स्टेटमेंट के रूप में दिया रहेगा तो इनकम के रूप में क्या रहेगा, पहला टर्म सभी के केस में 100-50, कुछ के केस में 50-50, कुछ नहीं के केस में 50 और कोई नहीं के केस में 100-100, ठीक है। इसके बाद यदि यही चीज यहां से बदल कर क्या किया जाए, यही चीज यहां से बदल कर जो है निष्कर्ष के रूप में दे दिया जाए। किस चीज के रूप में, निष्कर्ष के रूप में दे दिया जाए या कंक्लूजन के रूप में दिया जाए, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये खर्च है। क्या मानते हैं, खर्च है, ठीक है। अब देखिए, जब ये निष्कर्ष के रूप में दिया हुआ रहेगा, तो यदि निष्कर्ष के रूप में दिया रहेगा, बोला कि निष्कर्ष ये 100 और ये 50, ठीक है। एक्स 100 रुपया खर्च कर रहा है, वाई कितना कर रहा है, 50 रुपया। कुछ एक्स वाई है, ठीक है, तो एक्स कितना खर्च कर रहा है, 50 रुपया, और वाई कितना खर्च कर रहा है, तो ये भी 50। कुछ नहीं के केस में ये 50 रुपया, एक्स 50 रुपया और वाई ये 50 रुपया, कोई नहीं के केस में दोनों 100 रुपया खर्च कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज थोड़ा सा आपको समझ में हो गया आया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट, इनकम, कंक्लूजन, खर्च। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं जो आपके काम की चीज है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पहला टैप है। जिस पहला टैप में क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट। टाइप 2 में क्या दिया रहेगा, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा। कंक्लूजन अनगिनत पूछ सकता है, जितना उसको मन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़कर आपको ये चीज देना रहेगा। फिलहाल ये चीज मतलब पहला टाइप आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, हम आपको यहाँ पर समझाने के लिए चीज लेकर आए हैं, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या होगा कि दूसरा टाइप में सारा मतलब 2 स्टेटमेंट रहेगा और उससे आपको पूछेगा। तीसरा टाइप में 3 स्टेटमेंट, उससे पूछेगा। 4 टाइप हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, और सारा का सारा पूछेगा। तो फिलहाल हम पहला टाइप से सीखते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, शिखर पर चढ़ने के लिए आपको पहला पैदान, दूसरा पैदान, तीसरा पैदान पर चढ़ के ही आप चौथा या पांचवा या लास्ट पैदान पर जा सकते हैं। पहला पर चढ़े बिना आप लास्ट पर नहीं जा सकते। तो वही बात यहाँ पर है। सबसे पहले टाइप 1 को हम सीखेंगे यहाँ पर, और टाइप 1 को सीखने के बाद हम टाइप 2 फिर टाइप 3 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 चीजें, एसटी